हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सी। आज आप श्रवण करेंगे श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 18वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि गुरु नदी ने कैसे एक दीप दान मतलब वहाँ शिवालय में प्रकाश करके कैसे उसे शिव तत्व प्राप्त हुआ और फिर वो अगले जन्म में कैसे राजा दम बना और फिर उसके बाद कैसे उसने कुबेर पद की प्राप्ति की। आइए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले शिव पुराण का दर्शन करते हैं और फिर शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। शिव पुराण का दर्शन मात्र करने से भी हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और ये देखिए, शिव पुराण पे चढ़ी हुई बेलपत्री का भी दर्शन कीजिए। फिर हम शिव पुराण में की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आइए अब श्रवण करते हैं रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 18वें अध्याय के बारे में, जिसमें शिव मंदिर में दीप दान के प्रभाव से पाप मुक्त हो गुरु निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना, फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति करना। मतलब ये जो कुबेर है जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, कुबेर का प्रचार, ये कुबेर कैसे जन्म लिया, कैसे क्या हुआ, आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था। एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र था गुरुनिधि, जो कि हमेशा जुआओं में अपने घर का सारा सामान बेच देता था। तब तो उसके पिता ने तो उसको अपने उससे मुक्त कर दिया था, अपने घर से निकाल दिया था। आगे का श्रवण कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बोले, उन व्रताओं को सुनकर दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करता हुआ वहां से चला गया वहां से चला गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, जिसके पास ना धन है, ना कुछ विद्या है, ना कुछ है, वह क्या करेगा क्या नहीं। दूसरे देश में तक काल सुख तो केवल धनवानों को ही मिलता है। मैं याचक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया है। तो ये नारद इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अत्याधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्त हो चला। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य शिव जी की पूजन सामग्री नैवेद्य भोग देके शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाने लगे। शिव जी में रक्त चित्त वाले उन भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित मतलब शंकर जी की पूजा की और उन पे गंध वो सब नैवेद्य वगैरह चढ़ाया। तो इन पकवानों की गंध को सूंघ कर वह गुरु देवी शिवालय के बाहर जाके बैठ गया। वे सभी शिव भक्त, जब उसने सोचा जब सभी शिव भक्त रात्रि में सो जाएंगे तो मैं वहां से वो खाने पीने का सामान चुरा कर अपना पेट भर लूंगा। इसी आशा में वो भगवान के द्वार पर बैठ गया। उस भक्तों के द्वारा जितनी भी पूजा हुई उन सबको वो देखने लगा, सब उसने श्रवण करी। जब भक्तगण सो गए तो वो नैवेद्य देने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया, जहाँ पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देख के। अब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था, बहुत हल्का हल्का सा दीपक जल गया था। तो उसने अपने जो वो कपड़ा था वस्त्र को फाड़ कर उसकी बत्ती बनाकर दीपक से प्रकाशित कर दिया, जिससे कि मंदिर में प्रकाश हो जाए और वो अपना जो खाने पीने की चीजें वहां से उठा सके। अब वहां से वो पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाने लगा। वैसे ही पैर से कुछ आघात हुआ और वहां पे जो लोग सो रहे थे वो भक्तगण जाग गए। भय बस जब वो ब्राह्मण भाग रहा था तो सभी भक्त गणों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा और उसने तत्काल ही प्राण त्याग दिए।
फिर यम के दूत वहां पर आ गए उसको लेने के लिए, जैसे इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यम के दूत ले जाने के लिए आ गए। तभी वहां पर शिव की गण आए, तो उन्होंने उनके हाथों में त्रिशूल था और शिव के दर्शन उसको अपने साथ ले जाने लगे। शिव गण बोले, हे यमराज की गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो, यह ब्राह्मण दंड के योग नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। यमगण बोले, इसने तो कितने ही अपनी कुल की मर्यादा को तार तार करा है, यह पापी है, इसने शिव की निर्माल्य को और वहां पे चोरी करी है शिवालय में, यह पाप कारक होता है। तब शिव के सेवक बोले, हे यम के किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदस्य स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। ये यमदूतों, पाप रहित याज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। एक तो इसने शिवलिंग की शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया है, अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर उसने दीपक जलाया और वहां पे रोशनी की, रात्रि में शिव जी के लिए प्रकाश किया। और फिर इसका दूसरा वो सुनो, पुण्य कर्म, शिव पूजा के प्रसंग में इतने सारे शिव के नामों का इसने श्रवण करा और उन नामों का खुद भी बैठ के उच्चारण किया। अब वो बाहर भूख से व्याकुल था और ऊपर से इसने शिवरात्रि में उपवास भी रखा। उपवास तो इसलिए रखा क्योंकि खाने पीने का कुछ था नहीं तो उसके पास में, इसलिए शिवरात्रि के दिन उपवास रखा था और मंदिर के बाहर बैठा हुआ उनके शिव जी के वचनों को मतलब सुन रहा था। और तो ऊपर से इसलिए हम शिव के गण इसको लेने आए हैं। ये आज हम लोगों के साथ शिव योग जाएगा, जहाँ ये शिव का अनुगामी बनकर कुछ समय तक भोगों का उपयोग करेगा। उसके बाद ये कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव जी का प्रिय हो गया है। तब धर्मराज बोले, धर्मराज के गण बोले थे, गणों, धर्मराज अपने गणों से बोले, हे गणों, जो श्वेत भस्म से धारण करते हैं, जो इस संसार में किसी भी कारण से शिव जी का वेश धारण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और सिर पर जटा रखते हैं, उन सबको तुम लोग छोड़ देना, यहाँ मतलब यमलोक में कभी भी मत लाना, वो सब शिव के प्रिय हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षद ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़वाया और अपने साथ ले गए। वहां पर उसने शिवलोक में सब सुखों को भोग कर और सदा वो शिव की और पार्वती जी की सेवा करने के बाद कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा बालक का नाम दम हुआ है। अब जब तक वो राजा रहा है तब तक तो ठीक है, फिर सारा राज्य पाठ उस दम को ही मिल गया और वह दम तो शिव की भक्ति करता था। वो कुछ नहीं करता था, सारी शिवालयों में जाकर दीप दान करता था, मतलब सब दीप प्रज्वलन करना, वहां पे प्रकाश करना, सिर्फ इतना ही करता था। और जब वो राजा बना तो उसने सभी अपने राज्य में सभी गांव वालों को आदेश दे दिया कि कोई भी मंदिर, शिव मंदिर, शिवालय ऐसा ना छूटे है जिसमें कि दीपदान ना हो। ऐसा नहीं हुआ तो वे निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। ये देखो भक्तों की दीपदान करने से, केवल एक दीप जलाने से भोले बाबा कितने प्रसन्न होते हैं। किसी के रास्ते में आप मतलब दिए जलाओगे, प्रकाश करोगे तो हमारी राहें भी प्रकाशमान हो जाएंगी। हमें भी वही है दीपदान करने का महत्व। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्म आचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त
हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्न में दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कार्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन पूजन करना ही चाहिए। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ है। गुणनिधि ने अब सर्वदेव में भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब उसने अलकापुरी का राजा वो कुबेर बन गया। अब कुबेर ने किस तरीके से शिव भक्ति करी और शिव जी से कैसे उनकी मित्रता प्राप्त की, यह आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि तोपाखान के अंतर्गत कैलाश गमन तोपाखान में गुणनिधि सदगति वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्त गणों तक शिव जी के महत्व के बारे में, शिव तत्व के बारे में सभी लोग जान सके। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ।